हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो अगर आप एक पाइसिस हो, सन मून राइजिंग साइन अगर आपका पाइसिस है, देन डेफिनेटली दिस इज़ योर रीडिंग। एंड आई नो कि जनवरी के काफ़ी टाइम, एक मिनट, जनवरी के काफ़ी टाइम बीत चुका है। सो स्टिल आई एम डूइंग जनवरी रीडिंग क्योंकि दिस इज़ अ न्यू चैनल एज आई सेड ऑलरेडी, एंड सेकंड चैनल भी हैंडल कर रही हूँ। तो डेफिनेटली फरवरी से या आने वाले जो भी रीडिंग होगा राइट टाइम पे आप लोगों को मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। तो अगर आपके सन साइन, मून साइन या राइजिंग साइन इन तीनों में से कोई भी पाइसिस में आता है तो दिस इज़ योर रीडिंग। जब भी आप ये रीडिंग देखोगे जनवरी का जितने भी टाइम बचा है उसके लिए डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट कर जाएगा। ओके, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू पाइसिस, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू पाइसिस, लेट्स सी दैट। जनवरी दो आधा मंथ हो चुका है, स्टिल जितना बचा है, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। आई विल पिक दिस टू कार्ड, लेट्स सी क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला कार्ड है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। आई थिंक कुछ लोगों के लिए जो भी पाइसिस है एंड जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आपके लिए व्हाट इज़ कमिंग इज़ फर्स्ट थिंग इज़ हीलिंग। ओके, मे बी 2024 and 2025 was little bit heavy on you, maybe because I am seeing that number of 7 also, which is talking about spirituality. So this month, especially January, somehow bringing lots of healing for you, ठीक है। एंड ये भी हो सकता है अपने से कुछ लोगों के लिए आप लोग कहीं ना कहीं हीलिंग पे वर्क कर रहे थे लास्ट 2-3-4 महीने से, एंड फाइनली आप लोगों के लिए एक होता है ना हीलिंग की रिजल्ट मिलने लगेंगे। दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, आई एम सीइंग दैट। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आप ना अपने कोई पास्ट रिलेशनशिप के ऊपर वर्क कर रहे थे, शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन था, आप शायद चाहते थे रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, आप शायद उसके ऊपर भी वर्क कर रहे थे। ऐसा कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, नॉट कि एवरीबडी सबके लिए, नो, बट कुछ लोगों के लिए शायद ऐसा कुछ चल रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में हीलिंग मिल सकती है जनवरी में, या कुछ लोगों के लिए फरवरी तक, बट देर इज़ अ चांसेस कि कुछ लोगों का ना रिकॉन्सिलिएशन जनवरी में हो जाए, देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांसेस, ठीक है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिनके लिए ये है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि जनवरी में आप कोई रिवर साइड या पुल साइड में घूमने जाओगे, एंड वहाँ पे जाने के बाद आपको बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज मिलेगी। हो सकता है आप अपनी फैमिली के साथ घूमने जाओ, या फिर ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ऐसे कोई सोल जो इस दुनिया में नहीं है, डिपर्चर लव्ड वन है, उनके तरफ से आपको कोई मैसेजेस या फेदर कॉइन कुछ रिसीव हो जाए, एंड आपको ये भरोसा हो जाए येस आई एम ऑन द राइट पाथ। दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग चांस ऑल्सो। लेट्स सी दिस। यस, फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल। सी मुझे लग रहा है कुछ आपको पता है यार हु इज़ आर्कएंजल राफेल? ही इज़ लाइक एंजल ऑफ हीलिंग। अगर आप लोग मतलब ट्रस्ट नहीं करोगे तो गूगल कर लो, एंड दोनों कार्ड हीलिंग के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे लव लाइफ में स्ट्रांगली हीलिंग दिखता है। पाइसिस, आई एम सेइंग पाइस, ओ माय गॉड, पाइसिस वाले लव लाइफ में मुझे स्ट्रांगली हीलिंग दिख रहा है। कुछ लोगों का डेफिनेटली रिकॉन्सिलिएशन होने वाले हैं, कुछ लोगों का रियूनियन दिखता है, कुछ लोगों का मैरिज दिखता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ मुझे दिख रहा है। सेकेंडली आई एम ऑल्सो सीइंग आप में से कुछ लोग अगर हेल्थ इश्यूज़ में थे कुछ टाइम से, या आपकी फैमिली में से कोई भी हो सकता है, देयर इज ए चांसेस कि आप सही हो, बट समहाउ आई थिंक कि आपकी फैमिली से कोई है जो आई थिंक हेल्थ वाइज वाज नॉट गुड, तो उनके भी ना हीलिंग एंड हेल्थ वाइज चीज़ें सुधार सकते हैं। आई एम सीइंग जनवरी इज़ अ गुड मंथ फॉर यू। जनवरी इज़ अ वेरी गुड मंथ, आपको बहुत सारे हिस्से में हीलिंग मिल रही है। लव लाइफ में तो फॉर श्योर मिल रही है, या फिर ये भी हो सकता है आप चेस करना बंद कर दो जनवरी में, एंड उसके बाद आपका रिकॉन्सिलिएशन हो जाए, समथिंग लाइक दैट। आई एम गेटिंग वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी फॉर पाइसिस पीपल। ओके, सो लेट्स सी इसके अलावा व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू, और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, और क्या आ रहा है फॉर पाइसिस, व्हाट इज़ कमिंग फॉर देम। ओके, लेट्स सी क्या आ रहा है। तो सबसे पहला कार्ड है पैशन एंड प्लेजर। आई थिंक कुछ लोग घूमने जाओगे, मैंने पहले ही बोला फैमिली के साथ आई थिंक घूमने जा रहे हो कुछ लोग जनवरी में, जितना बचा कुचा दिन है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप प्लान बना रहे हो, टिकट्स बुकिंग, होटल बुकिंग, एंड इवेंचुअली ये जो ट्रिप रहेगा, पहली चीज़ तो है ये डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड ट्रिप रहेगा, बिकॉज आई जस्ट सॉ 444, एंड सेकेंडली ये ट्रिप में जाके आप बहुत ज़्यादा हील हो जाओगे। जो भी आपका पेन था, जो भी तकलीफ़ें थे, उसमें से आप निकल के आओगे फॉर श्योर। ओके,
यस, कुछ कुछ न्यू, कोई नया जगह में आप लोग जाने वाले हो। कुछ लोगों के लिए लोकेशन शिफ्ट भी हो सकता है, बट घूमने जाने का चांसेस मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है। पिकनिक में, ये एक दिन के लिए ही कहीं पे जा रहे हो, ऐसा भी प्लान बन सकता है, या फिर ऑलरेडी शायद घूम के आ चुके हो कुछ दिनों में, ऐसा भी हो सकता है। आप लोग बताना कमेंट पे। बट इट विल रियली हेल्पफुल, जो भी मतलब आप लोग घूम के आए हो या फिर जाने वाले हो, इससे आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग एनर्जीज मिलेगी। और कुछ लोगों के लिए आप लोगों का सडनली होता है ना, लोकेशन शिफ्ट करने का कॉल आ सकता है, कहीं पे आप लोग जाओगे उसके कॉल आ सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि रेंट पे ही घर लोकेशन शिफ्ट हो रहा है, नया जहाँ पे जाओगे वहाँ पे जाने के बाद वो लोकेशन में कुछ तो ब्लेसिंग्स, डिवाइन एनर्जी रहेगा जो आपको हील होने में और मदद करेगा। ठीक है, सक्सेस भी आ रहे हैं कुछ लोगों के लिए, दैट इज़ ऑल्सो देयर। ठीक है, वट एवर यू आर लाइक वर्किंग ऑन, अगर आप जॉब में हो, अगर आप बिजनेस में हो, लेकिन ये सक्सेस मुझे मार्च तक दिख रहा है। जनवरी से आपका डोर वे ओपन हो रहा है, बट ये सक्सेस कहीं ना कहीं मार्च तक आपके पास आएगा। एंड जनवरी से ना आप एक सही वे पे वर्क करोगे। ऐसा नहीं कि इतना दिन गलत वे पे वर्क कर रहे थे, मैं ये नहीं कहती, बट ये है कि अभी धीरे धीरे आप लोगों के अंदर वो आएगा कि नाउ आई एम वर्किंग, मुझे ज़्यादा हड़बड़ी भी नहीं करनी, ज़्यादा इम्पेशंस भी नहीं होनी। समहाउ यू विल बी इन दैट जोन कि जहाँ पे आपको ना बहुत आराम से वर्क करनी है। ठीक है, सो दैट इज़ देयर। यस, फिर से हार्ट चक्रा ओपनिंग का कार्ड आया है। डेफिनेटली कुछ लोगों का हार्ट चक्रा ओपन होने वाला है, रिकॉन्सिलिएशन दिख रहा है, हैप्पी मोमेंट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आप लोगों के लिए आने वाला है। जनवरी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, जितने भी दिन बचे हैं इट इज़ वेरी हैप्पी। और शायद इसलिए आपकी रीडिंग सबसे मैं लेट कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल रीडिंग आई थिंक, पाइसिस। ओके, लेट्स सी और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू पाइसिस इन द मंथ ऑफ जनवरी, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ जनवरी, व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू इन द मंथ ऑफ जनवरी। लेट्स सी और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए। तो सबसे पहला कार्ड है यस, बैलेंस, हार्मोनी, मैनिफेस्टेशंस। मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस रहेगा जनवरी में। और जब आपके मैस्कुलिन एंड फेमिनिन साइड बैलेंस रहते हैं तो इवेंचुअली क्या होता है, आप कोई भी बड़ा मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, छोटा मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो, आपका मैनिफेस्टेशंस अल्टीमेट पूरा होते हैं, बोलने का मतलब गोल पूरा होता है। सन मून एनर्जी, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी बैलेंस है तो मैनिफेस्टेशंस पूरा हो रहा है। यस, ओके। जो भी चीज़ आप लोग सोचेंगे जनवरी में, थोड़ा सोच समझ के सोचिएगा। ठीक है, ऐसा क्यों है, क्योंकि आप लोगों का एनर्जी डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड है। वॉट एवर यू विल थिंक, जो भी चीज़ को आप लोग टाइम दे रहे हो, सोच रहे हो, वो फुलफिल बहुत जल्द होगा। अगर आप ये भी कह रहे हो ना कि मुझे बहुत डर लग रहा है, तो आने वाले कुछ दिनों में ऐसे सिचुएशन बनेगा जहाँ पे आप और डरोगे। सो बी वेरी क्लियर। ओके ओके, यहाँ पे है फ्यूचर, हायर सेल्फ, क्वांटम जंप। कुछ कॉलिंग भी आ सकता है फॉर सम ऑफ यू, जैसे सडनली आपका मन हो कि मुझे टैरो रीडिंग सीखना है, या फिर सडनली आपको मन हो मुझे बुद्धिस्ट कल्चर के बारे में जानना है, मॉन्क कल्चर के बारे में जानना है, या फिर सडनली आपका ये भी मन हो सकता है कि होता है ना कि मुझे पियानो सीखना है, गिटार सीखना है, समथिंग न्यू। और ये जो भी आपका मन होगा ना नया चीज़ सीखने के लिए, ये आपको क्वांटम जंप करने में मदद करेगा। क्वांटम जंप मतलब ये आपका हो सकता है यही चीज़ आपका जो डोरवे ऑफ सक्सेस की तरफ आपको लेकर जाए, आपको नहीं पता शायद, देयर इज ऑल्सो चांसेस, बट वट एवर द कॉलिंग विल कम यू नीड टू फॉलो दैट। ओके, सो दैट इज़ देयर। अभी टैरो के थ्रू मैं देख लूँगी। सबसे पहले आई विल चेक आपकी लव लाइफ कैसा रहेगा पाइसिस। वैसे मुझे लग रहा है बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों का, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी इज कमिंग। लेट्स सी लव लाइफ आपका कैसा रहेगा। इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। लव लाइफ फॉर माय ब्यूटीफुल पाइसिस, स्टार। और मैंने क्या बोला था, रिकॉन्सिलेशन होगा, मैनिफेस्टेशंस पूरा होगा। आई टोल्ड यू ऑलरेडी, राइट। लुक एट दिस, एक मिनट, लुक एट द कार्ड, दिस स्टार। तो जो भी आप लोगों का ना लव लाइफ के बारे में मैनिफेस्टेशन है, अगर मे बी आप मैरिड हो, आपके मैरिड लाइफ अच्छा नहीं चल रही है, हो सकता है कि आपके होता है ना कि पार्टनरशिप में कोई थर्ड पार्टी है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप बहुत टाइम से कुछ ट्राई कर रहे हो, जैसे कि कांटेक्ट करने का। किंग ऑफ पेंटिकल, अ पर्सन डेफिनेटली मुझे रिकॉन्सिलिएशन की स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहा है। ठीक है, तो व्हाट एवर यू आर पुटिंग एफर्ट, पिछले कुछ महीनों से, पिछले कुछ समय से जिस चीज़ पे आप एफर्ट पुट कर रहे थे, वो चीज़ की रिजल्ट आपको दिखेगा। बट मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद जनवरी में उसका फीलिंग आपको फील होने लगे, बट रिजल्ट मार्च तक मिले।
ये भी हो सकता है, बट डेफिनेटली ए पर्सन इज़ इन्वॉल्व और उनके तरफ से चीज़ें बदल रही है, इमोशंस बढ़ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का इच्छा बढ़ रही है, थिंग्स आर लाइक इन योर फेवर पाइसिस। मैनिफेस्टेशन अगर आप कर भी रहे हो इन द मंथ ऑफ जनवरी, कंटिन्यू आप करते रहो, ठीक है। सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। लेट्स सी कि कैरियर कैसा रहेगा आप लोगों के लिए जनवरी में, कैरियर कैसा रहेगा आप लोगों के लिए जनवरी में, कैरियर कैसा, ओके। क्वीन ऑफ कप्स, द मोर इमोशन यू विल पुट इन योर करियर इट विल बी मच मोर बेटर। जैसे कि मानो या हरमिट, मुझे ऐसा लगता है जनवरी इज़ द मंथ जहाँ पे आपको अपने करियर में ना इमोशंस पुट करनी है और उसके बाद डिटैच रहना है। जैसे कि अगर आप कोई जगह में जॉब करते हो, अगर आप ये सोचोगे ना कि मेरा क्यों सेल नहीं हो रहा, मेरा क्यों काम नहीं बन रहा, मेरा क्यों प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा, तो डिफ़िकल्ट हो सकता है। लेकिन अगर आप अपने इमोशंस पुट करोगे, अगर आप अपनी वर्क करोगे एंड उसके बाद अगर आप डिटैच हो जाओगे, तो आपको इमीडिएटली रिजल्ट दिखेगा। द मोर यू विल डू योर वर्क विथ इमोशंस एंड उसके बाद जितना जल्दी आप डिटैच हो जाओगे, मुझे लग रहा है उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट दिखेगा, उतना ही जल्दी कहीं ना कहीं लाइक फॉरवर्ड मूवमेंट होगा। अगर आप बिजनेस भी करते हो, अगर आप किसी क्लाइंट से डील कर रहे हो, आप उनसे बात करो एंड डिटैच हो जाओ एंड सी हाउ थिंग्स वर्क। लेकिन अगर आप बात करके परेशान रहते हो, अरे क्लाइंट से बात किया, उसने क्यों डील क्रैक नहीं किया, कब होगा, मुझे लगता है डिले हो सकता है। सो दैट इज़ समथिंग यू नीड टू वर्क ऑन, ओके। तो ये डेफिनेटली है। चलिए देखते हैं पाइसिस के फाइनेंस कैसे रहेंगे, पाइसिस के फाइनेंस कैसे रहेंगे, पैसे कैसे रहेंगे। द एम्प्रेस, बहुत अच्छा पैसे आ रहा है एंड कहीं ना कहीं इस पैसों से आप लोग अपने लुक्स, अपने सेल्फ केयर, इस ये सब चीज़ों पे कहीं ना कहीं पैसे लगा भी रहे हो, विच इज़ गुड। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि आप ना सेविंग कर रहे हो या कोई म्यूचुअल फंड या ऐसी कोई जगह में पैसे इन्वेस्ट भी कर रहे हो, देयर इज़ अ चांसेस मनी इज़ वेरी गुड फॉर यू। लेट्स सी हेल्थ कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, हेल्थ कैसा रहेगा, हेल्थ कैसा रहेगा आप लोगों के लिए। 7 ऑफ सोर्स, थोड़ा सा मुझे लगता है हेल्थ आप लोगों को टेक केयर करने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है बेसिकली। 7 ऑफ सोर्स ये बताते हैं अगर आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करोगे, जैसे कि पूरा दिन में अगर आज बहुत ज़्यादा वर्क कर लिया तो थोड़ा सा कल कम काम करें, ऐसे बैलेंस वर्क। तो अगर आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हो अच्छे से, तो मुझे लगता है आपका हेल्थ सही रहेगा। लेकिन अगर आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, ओवर वर्क कर रहे हो, ओवर डू, ओवर गिविंग, ये सब चीज़ें कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं हेल्थ अफेक्टेड हो सकता है। बट कोई बीमारी नहीं, सिर्फ ओवर वर्क के कारण शायद आप लोग ड्रेन हो जाओ, ऐसा हो सकता है। सो प्लीज़ प्रोटेक्ट योर एनर्जी। ऑल्सो अगर आप पाइसिस हो, जनवरी में मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप लोग अपने रूम को सेज जलाइए, सेज बर्न करें, इफ़ पॉसिबल ब्लैक टर्मोलिन क्रिस्टल अपने राइट हैंड में वेयर करें, दैट विल बी रियली बेनिफिशियल, ओके। सो अगर आप एक स्टूडेंट हो, इफ़ यू आर स्टूडेंट, अगर आप एक स्टूडेंट हो, लेट्स सी व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर यू। अगर आप स्टूडेंट हो, व्हाट इज़ द, नहीं गाइडेंस तो मैं चेक ही नहीं कर रही हूँ, कैसा रहेगा। आई डोंट नो व्हाई आई सेड कि गाइडेंस में भी गाइडेंस में आ जाए, वो अलग चीज़ है। अगर आप एक स्टूडेंट हो पाइसिस, जनवरी आपके लिए कैसा रहेगा। नाइट ऑफ वंड, एक्टिव रहेगा, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहेगा, दैट इज़ देयर। लेकिन वही है, आपको पढ़ने का इच्छा भी रहेगा, आपको घूमने का भी इच्छा रहेगा, आपको मतलब होता है ना सारे काम करने का इच्छा रहेगा, आप एक्टिव रहोगे। लेकिन गाइडेंस ये है, शायद इसलिए मैं बार बार गाइडेंस बोल रही थी कि आपको कहीं ना कहीं ये भी देखना है कि आप बहुत ज़्यादा करके बीमार ना पड़ जाओ। आई गॉट दैट मैसेज कि हो सकता है कि आप कुछ दिनों से ओवर कर रहे हो हर चीज़, तो चांसेस है कि आप बीमार पड़ सकते हो। यू नीड टू लाइक वहाँ पे थोड़ा सा आपको देखभाल करने की ज़रूरत है, ओके। लेट्स सी फैमिली के साथ कैसी रहेगी आपकी रिलेशनशिप, फैमिली के साथ कैसी रहेगी अगर आप एक पाइसिस हो। स्ट्रेंथ, ओके, एंड 6 ऑफ वंड। पेशेंस रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप चीज़ों को अपने हिसाब से चाहोगे देन यू विल नॉट बी वेरी हैप्पी विद फैमिली, ठीक है। अगर फॉर एन एग्जांपल आप पेशेंस रखा, ठीक है, कोई चीज़ आपको लग रहा है कि ये इस तरह से होना चाहिए बट अभी नहीं हो रहा है, लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हो कि कोई बात नहीं अभी नहीं हो रहा है बट इट विल हैपन, इवेंचुअली ऐसा ही होगा, ठीक है, तो मुझे लगता है चीज़ें सही हो जाएगी। अगर पेशेंस आप रखते हो तो रिजल्ट आपको अच्छा दिखेगा। लेकिन अगर आप पेशेंस नहीं रख पाए, जैसे कि आपको चाहिए कि नहीं वो ऐसा क्यों कर रही है, अभी मुझे उनको ऐसा ही काम करवाना है, भाई क्यों ऐसा नहीं किया, मम्मी क्यों ये नहीं किया, तो मुझे लगता है आप परेशान हो सकते हो। द मोर यू विल बी पेशेंस, द मोर यू विल सी रिजल्ट, द मोर यू विल बी हैप्पी विथ योर फैमिली, ओके। एंड गाइडेंस देख लेते हैं, लेट्स सी द गाइडेंस फॉर यू कि जो आपको फॉलो करना चाहिए ताकि ये महीने आप लोगों के लिए अच्छा रहे।
आई डोंट नो, प्रोटेक्शन। तो मैंने बोला अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ द गाइडेंस आई एम गेटिंग। आप लोगों को ना, अगर आप पाइसिस हो, इस मंथ को अपनी एनर्जी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आप उस पर थोड़ा फोकस करो। इफ़ पॉसिबल वेयर ए ब्लैक टर्मोलिन, अगर नहीं तो अपने रूम पे सेज बांध करे, कपूर बांध करे, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो दैट इज़ द गाइडेंस एंड आई होप इट्स हेल्पफुल। अपना ख्याल रखिएगा। यू कैन DM मी फॉर पेड रीडिंग एंड टेक केयर। बाय।